वृश्चिक राशि वालों, नवंबर का महीना आपका कैसा बीतेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी चंद्र कुंडली के छठे भाव के स्वामी मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि के अंदर विराजमान है बुध के साथ। तो यहाँ पर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी है ना, क्योंकि एवरीबडी इज फेसिंग कंपटीशन इन हिज लाइफ, इन हिज सेक्टर, इन हिज जॉब, है ना। मतलब कोई भी जगह है आप वहाँ पर कंपटीशन फेस करते हो। तो इस टाइम के अंदर आपको उन्हीं कॉम्पिटिशन्स के अंदर एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा, आपको एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, आपको बार बार ये फील होगा कि यू कैन डू इट, है ना। अभी मेंटल जो पीस है आपकी वो धीरे धीरे करते हुए वापस आ रही है, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव जो है भाग्य भाव, वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं चंद्र राशि के अंदर, है ना। चंद्रमा की राशि के अंदर उच्च के होकर बैठे हैं, इसकी वजह से आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। जिन लोगों के प्रेम से जुड़े संबंध में शनिदेव जब बैठे थे तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इश्यूज आ रहे थे, अब उनको दोनों ओर से ही फील होगा कि यू आर बोथ ऑफ यू, है ना। आप दोनों के दोनों ही एकदम पास आ रहे हो एक दूसरे के। ये सिर्फ आप फिजिकली नहीं, इमोशनली भी चेक कर सकते हो। परंतु यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है तो उस समय में पीली चीज़ों का दान नहीं देना है, मांस मदिरा मच्छी इन चीज़ों के पास भी नहीं जाना है ना। इन चीज़ों से बिल्कुल बचाव रखिए, क्योंकि यहाँ पर तो ये है। दूसरी ओर जो दशम भाव के स्वामी हैं वो सूर्य, है ना, वो नीच के होकर के आपके द्वादश भाव में बैठे हैं और 16 नवंबर तक वहीं रहेंगे, उसके बाद में वृश्चिक राशि में आएंगे। तो उस समय तक आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र होने का, है ना, कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल पीस ना रहने का, है ना, वर्क प्लेस के से जुड़ा आपको तनाव देखने को मिलेगा। तो इस समय के अंदर आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप किसी से भी लड़ाई झगड़े में ना उलझें। किसी प्रकार की भी अगर कोई गतिविधि ऐसी दिखाई देती है कि जहाँ पर लड़ाई हो रही है, जहाँ पर लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, तो बचाव करिए। शुक्र भी 12वें भाव में ही है और यहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 12वें भाव में जाता है ना, तो इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर ना, खास तौर पर 26 नवंबर तक, क्योंकि अभी गए हैं और 26 नवंबर तक आपको ध्यान रखना है। आप जिस भी प्रकार का खर्चा करो, आपका जो भी फीमेल पार्टनर है, मेल पार्टनर है ना, मतलब अपने स्पाउस के साथ आप पहले डिस्कशन करो उस चीज़ के ऊपर। आफ्टर दैट यू कैन स्पेंड मनी ना। तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे होगी? वो इस तरीके से फ़ायदेमंद होगी, आपकी जो भी डेली आजीविका है ना, जो भी जहाँ से भी आप हर रोज़ पैसा कमाते हो, वो चीज़ आपकी बढ़ने लग जाएगी। और वही पैसा तो देखिए आपको खर्चना ही है, परंतु जब आप ये छोटा-सा काम करके खर्चते हो ना, तो अगर आपने 10 खर्चे हैं तो 20 आपके आने के लिए रेडी रहते हैं, है ना। शुक्र आपको कम्फ़र्ट देने के लिए हर काम करते हुए चले जाते हैं। राहु जो है वो शनिदेव के साथ विराजमान है, क्योंकि शनिदेव जो है वो वक्री होकर के 4th हाउस के अंदर होते हुए दृष्टि दिखा रहे थे। तो 27 नवंबर वो दिन होगा जब 27 नवंबर से 26 जुलाई 2026 तक के मध्य जो है ये मार्गी रहेंगे। तो 27 नवंबर तक आपको खास तौर पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मेंटल पीस बार बार आ रही हो जा रही हो ना, मेडिटेशन, म्यूजिक, है ना, इन चीज़ों को आप इंजॉय करिए थोड़ा, है ना। आप डेली वॉक करना शुरू कीजिए, क्योंकि मंगल आपके लग्न भाव में है, तो आप वॉक करोगे, आप थोड़ा-सा फिज़िकली एक्सरसाइज़ वगैरह करोगे, अच्छा मतलब घी वगैरह अगर आप सेवन करते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देता हुआ दिखाई देगा। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेगा। आप ये जो बार-बार है ना अपने पास्ट को लेकर के फिर से जूझते हो, वो चीज़ों से आपको निकाल के बाहर ले आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अब जो चीज़ें आपको बताई हैं, इसके साथ-साथ आपके लिए कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं। वो कौन से हैं? दूसरे भाव के जो स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में है, अचानक धन लाभ के योग प्रबल है ना? परिवार के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी आने के अच्छे योग हैं। लव मैटर की बात करें तो यहाँ पर आपका कुछ शुरू होने के अच्छे खासे योग हैं। पढ़ाई की बात करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें अभी इस समय के अंदर निकल के आएँगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन की कुछ तैयारी कर रहे हो, तो अब ये वो समय है 3 दिसंबर तक का, आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो पॉज़िटिव ही आते हुए दिखाई देंगे। मेहनत चाहे आपकी ऊपर-नीचे हो जाए, बस कंसिस्टेंसी से लगे रहिए, छोड़िए मत। ये जो अवसर है ये आपके लिए बहुत टाइम के बाद मिला है। तो ये गोल्डन पीरियड है आपका, इसको बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा, वरना
सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पल्ले रह जाएगा अफ़सोस, और अफ़सोस हमें नहीं करना है। सो दैट्स इट, जो भी मुझे बताना था मैंने आपको बताया। तो जो चीज़ें बताई हैं मैंने बहुत बड़ा कोई पाखंड या फिर ढोंग की चीज़ें नहीं बताई हैं, जो है वो बताया है आपको। तो आई होप सो जो भी चीज़ें बताई हैं आप उसको फ़ॉलो ज़रूर करेंगे।